हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। बैग्स में केसिंग सॉइल डाले हुए करीब 15 दिन हो चुके हैं और जब हमने चेक किया तो बैग्स के अंदर इंकी कैप निकला हुआ था। सो ये अपने आप मशरूम के बैग्स में आ गया। इसका नाम इंकी कैप होता है, तो ये हमें ज़रूरत नहीं है, हमने इसको उखाड़ के फेंक दिया। तो बाहर आके हम देखते हैं कि नर्सरी जो है वो बनानी हमने चालू कर दी है। सो मैंने पीवीसी पाइप्स लिए हैं, उसको सरिये की मदद से जो है वो पूरा राउंड शेप दे के इनको एडजस्ट किया है और उसके ऊपर मैं ग्रीन नेट लगा रहा हूँ। इसको बैलेंस करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हमने 2 या 3 बांस भी लगाए हैं, ताकि जो नर्सरी है वो एक प्रॉपर शेप ले सके और थोड़ी सॉलिड बने, ताकि कोई भी आंधी तूफान आए तो वो इसको हिला ना पाए। हेलो एवरीवन। सो आज हम प्याज की जो पौध है वो शुरू करने वाले हैं, पौध बोने वाले हैं। तो उसके लिए क्यारी बनाई है। यहाँ पे आप ये देखो, क्यारी बन गई है। तो इस क्यारी पे हम प्याज के पौध तैयार करेंगे। सारा कुछ नेचुरल फॉर्म में हो रहा है, कोई भी हम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैंने इस बॉटल में थोड़ा सा वेस्ट डिकम्पोज़र और पानी लिया है। अभी वेस्ट डिकम्पोज़र इज़ अगेन एन ऑर्गेनिक थिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्योर गोबर खाद है। और इसके अंदर हमने ये नीम की खली डाली है, ये नीम की खली है, ठीक है। और नीम की खली के साथ साथ हम इसमें डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो वहाँ से वर्मी कंपोस्ट का वो जो हरे वाला कट्टा है, इसको आप खोलो। गाइस, ये वही कोठड़ा है जो इतने टाइम से बंद था। इसको हमने अपना गोडाउन बना लिया। सारा कुछ हम मोस्टली यहीं पे रखते हैं। सो ये है ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट जो मैं लेके आया हूँ। और आगे से जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी मैं अपना खुद का ही प्रोड्यूस करने वाला हूँ। सो ये है वर्मी कंपोस्ट जो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो सलाह ले, ठीक है जी। इसमें हम डाल रहे हैं 1 मुट्ठी चूना, बस। इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र और पानी है, और ये है हमारा प्याज का बीज, ठीक है। ये देखो, ये प्याज का बीज है। इसको अभी हम ट्रीट करने वाले हैं, प्याज के बीज को। तो मॉइस्ट करने के लिए हम ये छिड़काव करते हैं इसमें। तो ये अभी हमने जो लेप बनाया है ये है चूना और वेस्ट डिकम्पोज़र, ठीक है। तो इस पूरे लेप को हम प्याज के बीज में अच्छे से मल देंगे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक तो इसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी, मतलब जो जर्मिनेशन रेट है वो ज़्यादा होगा, करीब 95% तक। और दूसरा, इसमें कोई भी फंगस, कीड़ा, ये सब चीज़ जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक खेती करनी है। ऑर्गेनिक खेती में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि आप कोई भी जो है वो हार्ड केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आप डाल नहीं रहे हो, तो इन चीज़ों का जो प्रकोप है वो रहता ही है। तो यहाँ पे जब हम देसी तरीक़ों से अपने बीज का उपचार करते हैं, इलाज करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को, जो भी हार्मफुल फंगस, इंसेक्ट्स हैं, उनसे हम अपने बीज को बचा सकते हैं और अपनी खेती को अच्छे से उन्नत कर सकते हैं। और अब ये करने के बाद क्या करने वाले हैं, हम क्यारी जो है उसको पहले वेस्ट डिकम्पोज़र से, और जो हमारे पास एमवे का एक प्रोडक्ट है एप्साइटी, उसका छिड़काव करेंगे, ताकि ये जो ज़मीन है वो नमी पकड़ ले। तो ये वेस्ट डिकम्पोज़र है हमारे पास, और ये प्रोडक्ट हम साथ के साथ यूज़ करते हैं। इसका बहुत ही तगड़ा और बेहतरीन रिज़ल्ट है। मज़े का आप छिड़काव करना। सो ये हैंड से चलाने वाला एक स्प्रे बॉटल है, राइट। प्रेशर बनाएगा और आराम से इससे आप अपनी पूरी ज़मीन पे छिड़काव कर सकते हैं। सो ये छिड़काव पूरा हो चुका है। अब आप देख रहे हो कि हम ये जो खाद हमने बनाई है, मिक्सचर जो खाद का है, ये पूरी इसमें हम एक लेयर जो है वो छिड़काव कर रहे हैं, राइट। सो ये पूरा लेयर जो है वो हम छिड़काव कर देंगे।
ये बीज को फैला के इसको सूखने के लिए रख रहे हैं हम। एक आध घंटा ये जब सूख जाएगा उसके बाद ये बीज को हम इस क्यारी में जो तैयार करी है वो छिड़क देंगे। ये बीज अब सूख गया है और सूखने के बाद इसको छिड़क रहे हैं। ये देखो ये बीज जा रहा है नीचे। बीज डालने के बाद हल्का हल्का ये मिट्टी की आप गुड़ाई कर दें ताकि बीज इसमें मिल जाए और थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर आ जाए। तो ये है एक्चुअल नेचुरल फार्मिंग जिसमें प्योर चीज़, बिल्कुल केमिकल फ्री, कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इसमें यूज़ नहीं हो रहा। ये आपके घर तक एक्चुअल प्योरिटी जो है वो पहुंचती है। जहाँ जहाँ पे गुड़ाई हो गई है वहाँ पे हम खाद दोबारा डाल देंगे, वही सेम खाद जो हमने पहले डाली थी। ये आप देख रहे हो ये प्योर खाद जिसमें आपका गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा चूना, नीम की खली, तो ये सारी चीज़ें हमने डाल के इस खाद को जो है वो बनाया है ताकि कोई भी इसमें कीड़ा मकोड़ा ना आए और इसकी जो उपज है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिले। अब आपने देखा कि बीज जो है वो सारा हमने क्यारी में डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम मल्च करने वाले हैं, किससे? धान की पुराल से, मतलब जो चावल का पुराल बच जाता है उससे हम इसको मल्च कर देंगे ताकि इसकी जो नमी है वो बनी रहे और साथ के साथ कोई भी पक्षी वगैरह जो है ये बीज जो है वो चुन ना सके। तो किस तरह से करना है वो देखते हैं। तो ये पुराल है चावल की और मतलब इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ढक देंगे, इसका मतलब है हम मल्चिंग करते हैं। तो इस तरह से पूरी क्यारी को हमने ढक दिया। इससे अब सूरज की जो गर्मी है उससे हमारा नमी है वो बच के रहेगी, नमी जल्दी ख़त्म नहीं होगी और साथ के साथ जो आपका प्याज का बीज है वो फटाफट से जर्मिनेट भी हो जाएगा। और यहाँ पे ये नर्सरी तैयार हो चुकी है। नर्सरी का थोड़ा सा पार्ट बचा है, अंदर से इसको साफ़ करके बिल्कुल एक तरह से डोला बना दिया है ताकि बाहर की तरफ भी मिट्टी लग जाए इस तरह से। तो जब मिट्टी लग जाएगी तो ये एकदम कपड़ा जो है वो टाइट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्यारी जो है पुराल से ढक दिया। अब उसके बाद इसमें पानी का छींटा देते हैं ताकि इसमें नमी जो है वो अंदर तक रहे। और इधर की प्रोग्रेस भी देख लेते हैं। यहाँ से पूरा जो है वो ज़मीन को समतल कर दिया, जितना भी घास था फालतू का जिसको मड़ंगा बोलते हैं वो हटा चुके हैं और नर्सरी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। और बाहर कपड़े को इस तरह से हम मिट्टी से चारों तरफ से टाइट कर देंगे ताकि बाहर का पानी वगैरह अगर कुछ आता भी है या कीड़ा मकोड़ा वो जो है अंदर ना जा सके। राइट, सो दिस इज़ दी सेफ्टी फॉर आवर प्लांट्स। जो भी हम यहाँ पे वेजिटेबल्स के पौधे लगाएंगे उनकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है ताकि ना ही एक्सेसिव धूप अंदर जाए, ना ही एक्सेसिव बारिश जाए, ना ही एक्सेसिव ठंड जाए। तो ये जो सेफ्टी नेट है ये बहुत अमेजिंग काम करता है।